तीन। गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेंद्र सारन और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो प्यारे बच्चों, मैं स्पेशली ये वीडियो एमडीएस यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए बना रहा हूँ जो बच्चे एमडीएस यूनिवर्सिटी से 2025 में एग्ज़ाम दे रहे हैं, क्योंकि उनके एग्ज़ाम अभी चल रहे हैं। उनके एमए प्रीवियस का 4th पेपर है अभी 17 तारीख को, और एमए फाइनल का उनका लास्ट पेपर है। एमए फाइनल का लास्ट पेपर 18 तारीख को है, जिसमें वुमेन राइटिंग भी है, लिंग्विस्टिक भी है, अमेरिकन लिटरेचर भी है। तो मैं ये वीडियो एमए प्रीवियस और एमए फाइनल के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बना रहा हूँ जो एमडीएस यूनिवर्सिटी से एग्जाम दे रहे हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें। मैं इस वीडियो में आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस और उनके करने के तरीके और कौन कौन सी चीज़ें आप अच्छे तरीके से कर पाएंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो पहले बात करते हैं एमए प्रीवियस का जो 4th पेपर है। एमए प्रीवियस का जो 4th पेपर है बेकन टू इलियट, उसमें पहला तो देखो आपके रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट है। दूसरा जो यूनिट है उसमें बेकन के ऐसे हैं, और एडिशन का द टॉम्ब इन वेस्टमिनिस्टर एबे है, संडे इन द कंट्री है, और स्विफ्ट का द बैटल ऑफ द बुक्स है। तो यूनिट सेकंड में आपको फ्रांसिस बेकन के ऐसे लर्न करना, ऑफ ट्रूथ, ऑफ एडवर्सिटी, ऑफ लव, ऑफ इनवे, ऑफ मैरिज एंड सिंगल लाइफ। प्यारे बच्चों, बेकन का जो क्वेश्चन आता है ना वो किसी पर्टिकुलर ऐसे का नहीं आता है, एक ऐसे का आता है। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए भाई बेकन के ऐसे जो है वो फेमिलियर कैसे है, और सोशल और एंटी सोशल क्या मैसेज दिया गया है बेकन के ऐसे में, और बेकन को फादर ऑफ ऐसे क्यों कहा जाता है, इस तरह का प्रश्न पूछेगा। तो आप इन सभी ऐसों को ध्यान से पढ़े, बहुत छोटे छोटे ऐसे हैं, आप अच्छे तरह से पढ़ सकते हो। और मैं कहता हूं कि आप इसको डिटेल में पढ़े। तो जब आप बेकन के ऐसे लिखे तब राइटर का इंट्रोडक्शन, ऐसे का इंट्रोडक्शन, 3 प्लॉट, समरी के बाद में इसमें सोशलिज्म, फेमिनिज्म है, सोशल एंड एंटिलिज्म, ये कंक्लूजन, क्रिटिकल नोट, इस तरह के पॉइंट आप लिख करके इसको बनाए। तो सेकंड यूनिट में आपको फ्रांसिस बेकन करना है और जोनाथन स्विफ्ट का द बैटल ऑफ द बुक्स करना है। ये प्रश्न दोनों आएंगे आपके, और 101% आएंगे, और दोनों में अच्छे नंबर आएंगे। अब चलते हैं यूनिट थर्ड में। यूनिट थर्ड में हेजलिट कैसे इंडियन जगलर। इंडियन जगलर जो है बहुत इजी है, यानी कि भारत इंडियन जगलर कहा गया जो ये गांव में आते हैं, ये रीछ का खेल दिखाने या एक रस्सी पर चलते हुए लड़की को दिखाते हैं, ऐसे खेल, इन चीजों के बारे में बताया गया है। आप इसको डीप में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। और फेमिलियर स्टाइल में अलग अलग प्रकार के लोगों के बारे में बताया गया है कि डच लोग कैसे हैं, क्रिश्चियन जाति के लोग कैसे हैं, फ्रेंच लोग कैसे हैं। और ऑन द फियर ऑफ डेथ में इसमें डेथ के फियर के बारे में बताया है। तो आप हेजलिट के इन ऐसों को भी ध्यान से पढ़े, अच्छी मार्किंग होगी आपके। तो आप इसमें हेजलिट पढ़ सकते हैं और मिल का ऑन लिबर्टी पढ़ सकते हैं। अनटू द लास्ट जो है आपके रस्किन का थोड़ा टफ पड़ेगा। तो यूनिट सेकंड में आपको हेजलिट पढ़ना है और मिल का ऑन लिबर्टी पढ़ना है। अब चलते हैं यूनिट 4th में। यूनिट 4th में आप जेन ऑस्टिन का मैन्सफील्ड पार्क पढ़ सकते हो। मैन्सफील्ड पार्क पूरा का पूरा सोशलिज्म है, लव और रोमांस पर आधारित है, और किस प्रकार यह ब्रिटिश कल्चर और ब्रिटिश संस्कृति को बताता है, क्योंकि 2 परिवारों की कहानी है इसमें। और इसमें किस प्रकार रिलेशनशिप को बताया गया है, फेमिनिज्म को बताया गया है। तो आप जब इसको पढ़ेंगे तब आपको इन चीजों का पता चलेगा, जिसमें टॉम का परिवार वगैरह ये रहता है। तो इन चीजों के बारे में आप अच्छे तरीके से बता पाओगे। अच्छा, इसमें लव और रिलेशनशिप को भी अच्छे तरीके से बताया गया है। तो आपको यूनिट 4th में जॉन ऑस्टिन पढ़ना है और गोल्ड स्मिथ का द विकार ऑफ द वेकफील्ड पढ़ना है। डैनियल डिफो का मोल फ्लिंडर थोड़ा टफ पड़ जाएगा आपके लिए, लेकिन मैं सलाह देना चाहूंगा कि आप गोल्ड स्मिथ का द विकार ऑफ वेकफील्ड पढ़ें और जेन ऑस्टिन का मैन्सफील्ड पार्क पढ़ें। और यूनिट 5th है उसमें एमिली ब्रोंटे का वुदरिंग हाइट पढ़े, जिसमें हिथक्लिफ की कहानी है कि किस प्रकार हिथक्लिफ जो है वो अपना बदला लेने के लिए कैसे कैसे कारनामे करता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर हिथक्लिफ जो है वो मेन प्रोटोगोनिस्ट कैरेक्टर के रूप में है। और जीएस क्या नाम है, या तो आप वुदरिंग हाइट और एक थेकरी का वैनिटी फेयर आप पढ़ेंगे। इसमें एलिट का मिडिल मार्च है, ये थोड़ा टफ पड़ जाएगा, लेकिन आप वैनिटी फेयर वुदरिंग हाइट को पढ़े। तो ओवरऑल आपका जो पेपर है बेकन टू इलियट एमए प्रीवियस का, यूनिट सेकंड में फ्रांसिस बेकन और जोनाथन स्विफ्ट पढ़ना है। यूनिट 3rd में आपको हेजलिट के ऐसे और मिल का ऑन लिबर्टी पढ़ना है। यूनिट 4th में आपको द विकार ऑफ वेकफील्ड और मैन्सफील्ड पढ़ना है। और यूनिट 4th में वैनिटी फेयर और वुदरिंग हाइट पढ़ना है। और इनके एग्जाम 17 तारीख को है। अभी आपके पास 4-5 दिन है, उसी पहले से पेपर सोल्व कर ले, इस पेपर को एक बार पॉइंट आउट कर ले, ताकि आपको पढ़ने का और लिखने का अच्छा मौका मिल जाए। जैसे मैंने बताया है वैसे ही पढ़े, पूरा का पूरा पेपर यो का यो मैच होगा आपके। और जिन बच्चों के पास में इसके प्रॉपर नोट्स नहीं है तो उनको नोट्स यहाँ से मिल जाएंगे, जो बहुत हेल्पफुल होंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मैं बात करता हूँ एमए प्रीवियस का जो वुमेन राइटिंग का पेपर है, लास्ट बड़ा पेपर, मैं उसकी बात करूंगा। देखो वुमेन राइटिंग वाला जो पेपर है
इसमें सारे राइटर वुमेन्स हैं, आप इसे अच्छे तरीके से कर सकते हो। इसमें रिच लाइक अस नयनतारा का यूनिट फर्स्ट में और एनोवा है और क्रैनफोर्ड है। तो आप जीएस गास गेल का क्रैनफोर्ड और रिच लाइक अस पढ़ेंगे जो एमए फाइनल के बच्चे यूनिट सेकंड में। यूनिट थर्ड में आपको चॉइस और पर्दा पढ़ना है, बहुत अच्छा इम्तियाज दाखिल का। चॉइस और पर्दा हमारे ये सोशल स्टेटस को बताने वाली छोटी छोटी कहानियां हैं इसमें, कि किस प्रकार पर्दे में औरतों को रखा जाता है, किस प्रकार उनके ऊपर चॉइस थोपी जाती है, उन चीजों के बारे में बताया गया है। वुमन के स्ट्रगल को इसमें बताया गया है। और सरफेसिंग भी मार्गरेट एटवुड की। तो आपको यूनिट सेकंड थर्ड में चॉइस फॉर पर्दा और सरफेसिंग पढ़ना है। यूनिट फिफ्थ में आपको माई स्टोरी कमला दास की बहुत अच्छी क्रिएशन है। और माई मदर सेड आई नेवर ब्रूड, ये आपको पढ़नी है। टोनी मोरिसन का ब्लस्ट आइज भी आप पढ़ सकते हो, तीनों की तीनों अच्छी है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप माई स्टोरी को और मदर सेड आई नेवर शुड को इसको आप पढ़ें। यूनिट फिफ्थ में आपको रूम्स ऑफ वंस अवन, आपको ये बहुत अच्छी क्रिएशन है वर्जीनिया वुल्फ की। और द लॉन्ग साइलेंस शशि देशपांडे की बहुत अच्छी क्रिएशन है, ये आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगी और विकिपीडिया पर भी मिल जाएगी। तो एमए फाइनल के जो बच्चे हैं, वुमेन राइटिंग का पेपर जो है थोड़ा सा डीप पड़ेगा आपके, तो आप इसको ध्यान से पढ़ें। यूनिट सेकंड में रिच लाइक अस और क्रैनफोर्ड पढ़ना है। यूनिट थर्ड में आपको चॉइस पर्दा, प्रेयर और सरफेसिंग पढ़नी है। और यूनिट फोर्थ में माई स्टोरी और माई मदर सेड आई नेवर शुड पढ़ना है। और यूनिट फिफ्थ में ए रूम ऑफ वंस और लॉन्ग साइलेंस पढ़ना है। और इसके लिए पूरा का पूरा मैटर बालकों आपको डिटेल से पढ़ना है। और इनमें सब में वुमन के स्टेटस को बताया गया है। यहाँ पर जो आपका ये है क्या नाम है, रूम ऑफ 101 में इसमें एक बेटी का माँ के प्रति क्या विचारधारा रहती है, उस विचारधारा को बताया गया है। और कमला दास की माँ स्टोरी में कमला दास की बायोग्राफी है ये, जिसमें कमला दास अपने उस स्ट्रगल को बताती है और अपने मैरिज रिलेशनशिप को और सेक्सुअल रिलेशनशिप को इसके बारे में बताती है। तो उसको डिटेल में पढ़ें आप। तो इस तरह से आप इसको पढ़ सकते हैं और अच्छी तैयारी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा पेपर है, अच्छे नंबर ला सकते हो। लेकिन आपको सारे के सारे पेपर डिटेल में लिखने हैं, इनके पॉइंट बना करके लिखने हैं। और जिनके पास मैटर नहीं है उनको मैटर यहां से मिल जाएगा। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद।